सोचो अगर तुम्हें एक ऐसी मशीन मिले जिससे तुम जब चाहे भूत बन के कहीं भी आ जा सकते हो और तुम क्या क्या कारनामे करोगे। ये कहानी भी बदमाश बच्चों के ऊपर है। देरी न करते हुए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हम एक कॉलेज स्टूडेंट कायल को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड जूली को कार तक छोड़ने गया होता है। तब जूली कायल को अपना क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन कायल मना करते हुए कहता है मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जूली ठीक है कहकर चली जाती है। वो अपने घर में जाकर पढ़ाई करने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसके पास से एक साया सा गुजरता है जिससे कायल चौंक जाता है। वो चेक करने के लिए बाहर आता है तो वहाँ एक अजीब सा छपरी खड़ा था जो अपने बॉस MC स्टैन के पैसे मांगने आया था। वो बोला मुझे आज ही पैसे चाहिए वरना जूली को ले जाएंगे और तुम जानते हो मेरा बॉस एक नंबर का ठरकुल्ला इंसान है। कायल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं दे दूंगा तेरे पैसे। फिर वो चला जाता है। कायल क्लीनिंग का काम करता था। फिर अगली सुबह वो एक बुढ़िया के घर जाता है जहाँ उसे सफाई करनी थी। वो बेसमेंट साफ करने के लिए कहती है। वहाँ एक कॉफिन होता है जो देखने में एंटीक लग रहा था। तभी वहाँ वही बुढ़िया आती है। वो कायल को कॉफिन दफना देने के लिए कहती है पर कायल पे पैसों की तंगी चल रही थी तो वो कॉफिन बेचने का सोचता है, तो इसीलिए वो कॉफिन को अपने घर ले जाता है और उसकी फोटो लेकर OLX पर अपलोड कर देता है और फिर कॉफिन को साफ करते टाइम उसे एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म दिखाता है जो सदियों पुरानी गियर्स से बनी हुई थी। तभी हम कायल के रूममेट को देखते हैं जो जूली को भाभी नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्म की भाभी समझता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, ये वाला शक्ति कपूर लंगड़ा है। तभी वहाँ कायल भी पहुंच जाता है और उसे भी कॉफिन दिखाने के लिए ले आता है। इतने में उन्हें एक की मिलती है जो क्लियरली किसी मिस्ट्री लॉक के लिए बनी थी। कायल और सूटन उस की को कॉफिन के मैकेनिज्म में लगाते हैं और एक स्पूकी मेलोडी बजने लगती है। पूरा हॉरर मूवी वाइब आ रहा होता है और दोनों हैरान होते हैं। मेलोडी खत्म होती है लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। कायल का दोस्त प्लेट जो हिस्ट्री का कीड़ा है, अगले दिन कायल उसके पास जाता है और प्लेट कायल को बताता है कि ये कॉफिन एक पुराने डेंजरस आदमी का क्रिएशन था। वो आदमी जिसे ट्रिस्टन कहते हैं एक टॉर्चर डिवाइस मेकर था और लोग उसे लियोनार्डो दा विंची का इविल वर्जन कहते थे, डेविल्स क्राफ्ट्समैन। ये नाम ट्रिस्टन का था और ये कॉफिन सिर्फ एक चीज के लिए बना था, मृत्यु को धोखा देना। प्लेट बताता है कि ये कॉफिन एक प्राइसलेस एंटीक है, मिलियंस का माल। कायल का दिमाग फुल ऑन कैश मोड में चला जाता है, लेकिन अब स्टोरी को और क्रीपी बनाना जरूरी है। कायल डिसाइड करता है कि पहले इस कॉफिन को गोल्ड फिश पे टेस्ट करेगा वरना कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। जैसे ही मेलोडी प्ले होती है गोल्ड फिश को शॉक लगता है और वो मर जाती है, लेकिन मेलोडी बंद होते ही गोल्ड फिश वापस जिंदा हो जाती है। कायल और सूटन की आंखें चमक जाती हैं। ये तो कमाल की चीज है बंटाई। तो कायल इस बार खुद उसको टेस्ट करने का डिसाइड करता है। शक्ति कपूर इन सब की वीडियो भी बना रहा था और म्यूजिक प्ले होते ही कायल तो अपना शरीर छोड़ देता है। दोनों दोस्त डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन कायल ये सब देख रहा था। जैसे ही मेलोडी बंद हुआ कायल वापस जिंदा हो गया। अब प्लेट पूरा सीन एंजॉय कर रहा था, डिसाइड करता है कि उसे भी ये कॉफिन एक्सपीरियंस करना है। जब प्लेट मेलोडी प्ले करता है तो उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से निकल जाती है और एक टेरिफाइंग ट्रेन उसके अंदर से गुजर जाती है। जब प्लेट वापस आता है तो समझता है कि ये कॉफिन तुम्हें डेथ के एज तक ले जाता है बिना तुम्हें मारे। अब सूटॉन भी अपने अंदर का शक्ति कपूर बनने की कोशिश करता है और कॉफिन को टेस्ट करता है। जैसे ही उसकी स्पिरिट बॉडी से निकलती है तभी जूली वहां आ जाती है। गुस्से में कायल से कहती है तुम मेरे क्रेडिट कार्ड का चुपके से यूज कर रहे थे। कायल ऑकवर्डली जूली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जूली पूरे बॉस बेब मोड में निकल जाती है और अपना शक्ति कपूर वहां पे नजर गड़ाए बैठा था। जूली के जाने के बाद कायल और सूटन थोड़ा सचेत होते हैं। प्लेट भी कह देता है ये कॉफिन डेंजरस है, इसे सीक्रेट रखना। लेकिन कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब प्लेट अपने अपार्टमेंट के डोर पे एक क्रीपी इंसान को देखता है। उस आदमी का चेहरा देखकर प्लेट के झोपड़ी से उसकी खोपड़ी हिल जाती है, लेकिन वो इग्नोर करके अंदर जाता है। लेकिन सुधान वो आदमी जाग जाता है। क्रीपी राइट। दूसरी तरफ कायल भी मिरर में उस इंसान को देख रहा होता है,
लेकिन जब पीछे देखता है तो कुछ नहीं होता। कायल को लगता है शायद ये सब हेलुसिनेशन है। अब वो जूली को फोन करके सॉरी बोलता है, लेकिन जूली कहती है मुझे टाइम ऑफ चाहिए। फिर कायल कॉफिन की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। वो एक शॉप के पैसे कहाँ रखे हैं देखता है और साथ ही वहाँ का पासवर्ड भी, और अगले पल कायल वो सब लेकर फरार हो जाता है। और यहाँ सूटन भी कॉफिन का यूज करता है, पर वो जूली के घर गया था। एक तरफा प्यार की ताकत देख रहे हो, बंदा अपनी होने वाली भाभी पे नजर गड़ाए बैठा था और आज उसे मौका मिला है। अगले दिन रिसर्च करते हुए प्लेट की नाक से खून आने लगता है, लेकिन वह इसे इग्नोर करते हुए कायल को बताता है कि कॉफिन मशीन में प्ले हो रहा म्यूजिक शैतानी है, जिससे कुछ गलतफहमी हो सकती है। पर प्लेट इसे रिकॉर्ड करना चाहता था। रात को वह कायल और सूटोन से पूछता है कि कॉफिन मशीन के बाद कोई अजीब एहसास हुआ क्या, जैसे सलमान ने बिश्नोई को पलट जवाब दिया हो, और अपने होश खोने और नाक से खून आने के बारे में बताता है। मगर कायल कुछ नहीं बोलता और फिर से कॉफिन मशीन का उपयोग करता है, और आत्मा बनते ही वह इस बार खुद को मार्क्स के स्पीड वैन में पाता है। मार्क्स अपने आदमियों को ड्रग्स लाने को कहता है और कायल उस जगह का पता लगा लेता है जहां वह लोग ड्रग्स छुपाते हैं। जब कायल होश में आता है, सूटन कॉफिन में जाकर वापस लेट जाता है। प्लेट उसे दिखाता है कि टेस्ट के लिए रखी गोल्ड फिश मर चुकी है, लेकिन वे इसे इग्नोर करते हुए फिर से कॉफी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वह जूली के जिम में पहुंचता है और उसे शावर के पास देखता है, लेकिन जैसे ही वह फोन पर कायल से बात करती है, शक्ति कपूर का मूड ऑफ हो जाता है। दोबारा होश में आने पर वह झूठ बोलता है कि वह मूवी थिएटर गया था। इसके बाद प्लेट रात को उसी रिकॉर्डिंग म्यूजिक पर रिसर्च करते हुए प्लेट कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जो ठीक नहीं था। अगले दिन जूली और कायल मिलते हैं और कायल उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का सारा बिल पे कर दिया है। यह सुनकर जूली थोड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि अभी पिछले दिन उसके पास पैसे नहीं थे और अचानक इतने पैसे कहाँ से आए। तभी कायल को प्लेट का कॉल आता है। वो बताता है कि कॉफिन में एक सुई जैसी कोई और चीज भी है, जिसके थ्रू म्यूजिक डायरेक्टली हमारी ब्रेन में जाती है, जिस कारण हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसीलिए मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। फिर कायल उसी जगह पहुंचता है जहां छपरी लड़के ने अपना सामान छुपाया था। कायल वो लेके गायब हो जाता है। सीन कट होता है। प्लेट को अपनी गर्दन में कुछ महसूस होता है। देखता है तो वो उसी सुई का घाव था। तभी कॉफिन के मालिक भूतिया दास पहुंचता है। प्लेट डर के भागने लगता है, पर वो सीढ़ियों से गिर जाता है। सर में चोट की वजह से प्लेट के प्राण निकल गए थे। दूसरी तरफ कायल और सूटन 1 घंटे से प्लेट का वेट कर रहे थे, लेकिन वो आएगा कैसे, उसके तो प्राण पखेरु निकल गए हैं। तभी सूटन की नाक से भी खून आने लगता है, पर उसे लगा छोड़ो ऐसे होगा कुछ, क्योंकि उसे कॉफिन में जाने की चूल मची थी। पर कायल पहले लेटता है और वो सीधा उसी छपरी के वैन में पहुंचता है। वो घपलेबाज छपरी अपने ही ग्राहक को नकली सामान पहुंचवा देता है, जिससे वो तड़पने लगता है। कायल ये सब देख रहा था। जैसे उसे होश आता है, वो उस लड़के की मदद करने भागता है, पर वो भी लेट हो गया और फिर एक प्राण पखेरु उड़ गए थे। लेकिन कायल होशियारी मारता है और छपरी की वैन का नंबर वहाँ लिख देता है, ताकि पुलिस छपरी की सुताई कर सके। दूसरी तरफ लंगड्डा रोमियो जूली के घर पहुंचा और उसे बस कायल को जुल्ली के नजरों में बुरा बनाना था। वो कायल का सीक्रेट बॉक्स जुल्ली को देता है, जिसमें गंदी चीजें थी, और वो खड़ा होके जुल्ली को हैरान कर देता है। वो नाटक कर रहा था जिससे उसे सरकार के पैसों पे रह सके। तभी सूटोन को लगा मामला सेट है, तावा गरम है, मार देता हूँ हथौड़ा। पर जूली तो उसकी माँ निकली और वहाँ कायल के पास पुलिस आती है। वो कहती है कि प्लेट की अब इस दुनिया में नहीं रहा, और मारने से पहले उसने तुम्हें कोई ईमेल भेजा है जिसमें किसी कॉफिन को बर्बाद करने का तरीका है। कायल कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद वो समझ जाता है कि ये सब उसी कॉफिन की वजह से हुआ है। कायल कॉफिन को नष्ट करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ शक्ति कपूर पहुंच जाता है और उसे रोकता है। कायल उसे खड़ा देखकर चौंक जाता है। तब शक्ति कपूर कहता है कि मैं तो बस नाटक कर रहा था ताकि मुझे सिंपैथी मिल सके, समझा ठरकुल्ले। तब शक्ति कपूर कायल को बेहोश करके भूत बन के जूली के पास पहुंचता है और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है। साथ ही घर की चीजों को फेंकना शुरू करता है और दरवाजा भी लॉक कर देता है। जूली ड्रिंक पीकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कायल होश में आने पर शक्ति कपूर के लैपटॉप को चेक करता है, जिसमें शक्ति कपूर की हरकतें दिख रही थी और जूली की फोटो भी। वह तुरंत जूली को कॉल करता है और जूली जैसे तैसे सूटोन के बारे में बता देती है। कायल तुरंत पिस्तौल लेकर शक्ति
शक्ति कपूर के पीछे जाता है और इधर सूटोन वापस अपने बॉडी में शामिल होता। फिर वो जूली और कॉफिन दोनों लेकर वहां से चला जाता है और जब कायल पहुंचा तो उसे बहुत लेट हो गया था, लेकिन दिमाग की बत्ती जली और वो जिम पहुंच जाता है। कायल वहां जोर जोर से चिल्ला रहा था, जूली तुम कहाँ हो, मेरी जान निकल रही है, जल्दी कोई इशारा दो। मगर शक्ति कपूर अपने पुराने अंदाज में लड़की बांध रखा था। शक्ति कपूर जब कायल की आवाज सुनता है तो वो वापस कॉफिन में लेटकर भूत बन जाता है। फिर कायल की धुलाई करके उसे कमरे में बंद भी कर देता है। अब बेचारा कायल अपनी जान बचाए या इज्जत। तब शक्ति कपूर सीधा जूली के पास पहुंचता है। अब उसके अंदर का शक्ति कपूर जागता है, जूली को डराने लगता है। जूली भी डर रही थी क्योंकि उसके लिए तो शक्ति कपूर मिस्टर इंडिया बन गया है। और इधर कायल अपना 1000 IQ लगा के कमरे से बाहर निकल आया, पर उसके सामने उसका पापा कॉफिन का असली भूत आया था। पर हीरो तो हीरो होता है, उसे डर नहीं लगा, उल्टा उसके अंदर से आगे निकल गया। भूत भी सोचा अब भी ठीक वक्त नहीं है, अगली बार डराऊंगा। फिर कायल कॉफिन के पास पहुंच गया और सूटन की बॉडी उठाकर फेंक दी और कॉफिन पे मिट्टी का तेल डालता है। तभी सूटन को भी होश आता है। वो रोकने की कोशिश तो किया पर फिर भी कायल कॉफिन जला देता है। अब शक्ति का पारा एकदम हाई हो गया। वो कायल को गिराने की कोशिश करता है, पर तभी जूली डार्लिंग पहुंच के सूटन को ठोक देती है और कायल मौके का फायदा उठाता है और उसे ही नीचे धकेल देता है, जिससे वो निपट जाता है। लेकिन वो फिर भूत बन जाता है और वो एक ताकतवर भूत बनता है। तभी अली बाबा आते हैं और उसे अपने टोली में शामिल कर लेते हैं। फिर कायल और जूली वहां से निकल जाते हैं और अगली सुबह MC स्टैन और उसका छपरी दोस्त पुलिस के कब्जे में होते हैं। फिर वो उसी बुढ़िया के घर गया और कहा, मैंने कॉफिन को तबाह कर दिया है। बुढ़िया कहती है कि अब मैं शांति से यहाँ से अलविदा हो सकती हूँ, और बुढ़िया भी एक आत्मा ही थी और अब वह इस दुनिया से जा सकती है। अंत में वह कायल से कहती है कि अब वह अपनी पूरी जिंदगी मौत को देख पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।